पीछे वाले लोग सजग हो गए, कह रहे भैया हमें जो है कुछ ठीक नहीं लग रहा है, रास्ता ठीक तो है। अब जो गिर गया था उसने क्या सोचा पता है, मैं गिर गया हम कमर छोड़ा, देखिए बाहर वालों को नहीं बता, हाँ रास्ता बहुत अच्छा है, आ जाओ आ जाओ। अब जैसे ही दूसरा अंधा चला तो धम्म से वो भी गिरा। उसने जाके कहा क्यों रे दुष्ट, तूने मुझे नहीं बताया, तूने नहीं मुझे बताया, मुझे तो मैं इनको क्यों बताऊं। अब एक एक करके सब लोग सजग हो गए, अरे भैया क्या बात है, बहुत धम्म धम्म आवाज आ रहा है। कह नहीं कुछ नहीं, रास्ता बिल्कुल साफ है, आ जाओ आ जाओ। अंधा रूपा में एक एक करके सब के सब धमाधम हो के सब गिर गए। इसी तरह से इस संसार में सब के सब अंधेरे कुएं के समान गिरे जा रहे हैं। पिताजी जाओ जंगल में जाके भगवान नारायण का भजन करो। इतना हुआ तो गोद से उतार दिया, बोले जाओ बेटा तुम्हारे गुरुजी को भेजना। अब गुरुजी थर थर कांपते आए, कहे क्या बात है, कहे क्या हुआ, हमारे बेटा को तो ये सिखा रहे हो। क्या सिखाए महाराज, अरे वो आ करके मेरे गोद में बैठ करके मेरे को ही कहता है कि नारायण का भजन करो, जाओ। ये क्या सिखा रहे हो। कहे ना महाराज हम नहीं सिखाए हैं। कहे मुझे लगता है कि तुम्हारे गुरुकुल में कोई भगवान का गुप्तचर रहता है, अवश्य वो मेरे बच्चे का बुद्धि बिगाड़, समझाओ उसको। तो जैसे ही समझाए, अब प्रहलाद जी को लेकर गए और जाकर पूछते हैं, देख बेटा तो सही बता, वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथयमाम रसा, बेटा सच बताना, तुझने जो अपने पिता को सुनाया तो तुझे किसने पढ़ाया। उन्होंने कहा किसी ने नहीं पढ़ाया, मैं तो पढ़ाया। कहे अच्छा कैसे पढ़ाया। अरे जब एक बार इंद्र ने मेरी माँ का हरण किया तो नारद जी महाराज ने अपने आश्रम में आश्रय दिया था, और जब मैं पेट में था तो नारद जी महाराज जो है कथा सुनाते थे, और उन्हीं कथाओं को सुन करके मुझे सब कथा याद हो गए, सब भगवान का। इसीलिए मैं इतना बड़ा ऐसे भक्ति करता हूँ, क्योंकि नारद जी गुरु थे, वो सुना रहे थे और मैं अपने माँ के पेट में बैठे बैठे सब सुन रहा था। इसीलिए जब भी माताएं गर्भावस्था को प्राप्त होती हैं उनको खूब कथा सुनना चाहिए, भगवान का दिव्य कथा सुनते रहना चाहिए। उससे क्या है, जो बालक होते हैं वो संस्कारी होते हैं, अच्छे सुमार्ग पर चलने वाले मिलते हैं। और अगर मान लो पेट से हैं, अब पता चले सास बहू सीरियल देख रहे, लड़ाई झगड़ा देख रहे, बच्चा भी वही सुनता है और वही सीखता है, पैदा होते ही लड़ाई झगड़ा में लग जाता है। इसलिए बच्चों को सदा कथा सुनाओ, भगवान की भक्ति सिखाओ। गर्भ में जब रहे तभी से उसका पालन पोषण करना माँ को आना चाहिए कि कहाँ बैठे कहाँ न बैठे। घर में कभी पति पत्नी झगड़े नहीं, क्योंकि माता पिता आपस में झगड़ते हैं तो बच्चों पर संस्कार जाता है। बच्चे देखते हैं अच्छा माता जी को गाली दे रहे हैं, वो गाली सीखते हैं। इसलिए कभी भी माता पिता को चाहिए बच्चों के सामने कभी भी अपशब्दों का प्रयोग न करें, कभी भी गाली गलौच न करें, मारपीट न करें, क्योंकि जो देखते हैं वो सीखते हैं। आज जब कहा कि मैं तो पढ़ाया पैदा हुआ, ये सब सुन लिए, उसके बाद फिर से पढ़ाए और एक बार फिर से गए। जब प्रहलाद जी जैसे ही पहुंचे प्रहलाद जी, तो फिर से पुत्र को लिया गोद में, पूछा बेटा अब की बार तूने क्या क्या अच्छी बातें सीखी। तो प्रहलाद जी ने कहा पिताजी इस बार मैं 9 बातें सीख के आया हूं। उनको लगा 9 प्रकार का कूटनीति सीख कर आया हो, साम दाम दंड भेद, ये ईर्ष्या छल कपट द्वेष, सबका कपट सीख के आया होगा। तो कहा बेटा सुना क्या सीख के आया। तो वो कहने लगे कि श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। पिताजी नवधा भक्ति का आख्यान कर दिया। क्या प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी मम कथा ऐसे कर करके पूरा नवधा भक्ति सुना दी। पूरा 9 प्रकार का भक्ति है।
श्रवण करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान का स्मरण करो, भगवान का अर्चन करो, वंदन करो, दास्य भाव रखो, सख्य भाव रखो, आत्मनिवेदन कर दो, अपने आप को भगवान को चढ़ा दो। आज जब सुना तब तो उठा करके पटक दिया दूर में, कहा दुष्ट मेरी गोद में बैठ के मेरे को इतना भड़का रहा है। इसे पंसार वेदो विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा ब्रह्मवंदो के वे तत्ते विपक्षम श्रेयमासता। तुम्हारे गुरु जी कहाँ हैं? तब तक गुरु जी हाथ जोड़े खड़े हो गए। तो गुरु जी को कहा कि ये क्या सिखा रहे हो तुम? एक बार भेजा था, फिर से वही सिखा रहे। गुरु जी हाथ जोड़े कांपते हुए कहे, ना महाराज, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्ये सतवे सद्रो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियक्षमन्युं किददास्मानः। महाराज कददास्मानः, ये हमने नहीं पढ़ाया है, ना किसी और ने पढ़ाया, ये पढ़ाई ही पैदा हुआ है, ये वहां भी ऐसे ही करता है। कहे अच्छा तो इसका उपचार एक ही है क्या? जब पता चले कि कोई घातक रोग हो गया और वो हैजा का बीमारी जैसे होता है, अगर पता चले कि इससे दूसरे को फैल जाएगा तो उस रोगी को ही ठिकाने लगा दो, ये मेरा बेटा है, मेरा अंग है, लेकिन इसको नारायण भक्ति का भयंकर रोग लग गया। और एक भी आदमी अगर कोई भक्ति करने लगता है तो मोहल्ले में झांझ मंजीरा बजाने वाले लाइन लग जाते हैं, देखा देखी पूजा पाठ सब चालू कर देते हैं। तो एक काम करो, इसको ही ठिकाने लगा दो, ले जाओ मार डालो इसको। मतिर में कृष्णे ततः स्वतो वा मिथो विपद्येत गृहव्रताना। ले जाओ मार दो इसको। छंद्या तदंगम यदुदात मनोहिकम शेषम सुखम जीवति यद विवर्जनम। ले जाओ मार दो। तो सब लोगों ने मारना प्रारंभ किया। क्या किया? दिग्गजैर्दंत सूकस्य अभिचारावपातने मायावी सन्निरोधैश्च गर्दानैर्भोजने। धीरे धीरे करके पहले पर्वत शिखरों से फेंका, ऊपर पहाड़ से फेंक दिया, लेकिन नीचे भगवान जो है गोद में ले लिए, हाथी के सामने पटक दिया, इसको कुचलवा दो। कुचलने लगे तो हाथी अपना पैर हटा लेता है, कुचलता ही नहीं है। खोलते हुए तेल की कड़ाही में डाल दिया, लेकिन वह भी तेल भी शीतल हो गया, ठंडा ठंडा हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। बड़े बड़े विषैले नाकों से डसवाया, लेकिन फिर भी जहर का कोई भी असर नहीं। बंदी बनाकर जेल खाने में पटक दिया बिना भोजन के, फिर भी कुछ नहीं हुआ। एक दिन होलिका आई, कहते भैया आप इसको मार मार के परेशान हो गए, मार नहीं पा रहे, मैं मारूं? कहे तू मारेगी? कहे हाँ, मेरे पास ऐसी एक ओढ़नी है, उसको ओढ़ के अगर मैं इसको बैठ जाऊं तो अग्नि में मैं नहीं जलूंगी, ये जल के राख हो जाएगा। कहे अच्छा तू भी ट्राई कर ले, लेटेस्ट ट्राई, एक बार तुम भी देखो। होलिका आई और बैठी, प्रहलाद को लेकर के गोद में बैठ गई और आग लगा दिया। लेकिन उसके बाद भी प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ और होलिका जल करके राख हो गई। उसी दिन से हम और आप सब होलिका दहन मनाते हैं, धुलेड़ी मनाते हैं, रंग पिचकारी खेलते हैं। उस समय दोनों तरह के लोग थे, हिरण्यकश्यप के तरफ के लोग भी थे वहां पर और प्रहलाद के तरफ के थे। प्रहलाद के तरफ के लोग क्या किए, उसी राख को लेके एक दूसरे पे टीका लगाए, तिलक लगा लगा के गले मिले। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी बच गए कह करके। और दूसरी तरफ प्रहलाद जो हिरण्यकश्यप के थे वो ले जाकर नाली में, मल मूत्र में, कीचड़ में ले जाकर पटकने लगे। और होली में भी देखिए और दोनों तरह का आदमी देखी, कई जन गंदगी में लेके उठा पटकते। वो मन हिरण्यकश्यप डहर के और जब प्रहलाद डहर के थे मन गुलाल लगाते, बढ़िया सुंदर पांव पर थे, दाई आशीर्वाद लेते हैं ना, वो प्रहलाद की तरफ। अब एक बार ना प्रहलाद जी ने देखा कि एक कुम्हार के यहाँ, क्या देखा? कुम्हार के यहाँ घड़े जो पकाते हैं वहां घड़ा पक रहा था और सबसे नीचे देखा कि वहां पर जो घड़ा पक रहा है कच्चा था, नीचे वाला घड़ा, उस घड़े में एक बिल्ली का बच्चा घुस गया और नीचे से आग लगा दिया गया।
अब प्रहलाद जी को पता चला, उन्होंने कहा देखो भैया क्या हो गया, गजब हो गया, उसको बचाओ। और मन में संकल्प किया कि यदि भगवान का नाम सही होगा तो अवश्य उसकी रक्षा होगी। और सही में वैसे ही हुआ, पूरे घड़े पक गए, जितने घड़े और थे। अभी घड़ा खरीदे हो आप लोग कल अक्षय तृतीया में, उसको पकाया जाता है। पहले रौंदता है उसको कुम्हार, और उसके बाद उसको पकाता है। पके जब घड़े तो निकाला गया घड़ों को, तो सब घड़े पक गए, लेकिन जो सबसे नीचे घड़ा था वो घड़ा पका ही नहीं, वो कच्चा का कच्चा। क्यों? क्योंकि राम नाम साचा बिलई पिला बाचा। हाँ, राम नाम साचा बिलई पिला, बिल्ली का बच्चा उसमें घुसा था इसलिए बच गया। उसी दिन से प्रहलाद जी को विश्वास हो गया कि जो परमात्मा उस बिल्ली के बच्चे को नहीं मरने दिया वो मुझे क्या मरने देगा। इसीलिए कहते हैं क्या, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पालना बाबा होता उसका, पालना बाबा होता उसका, रक्षक दयानिधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। केवल उसकी सत्ता
महाराज की जय। प्रहलाद जी महाराज जो है इस तरह से भजन किए जा रहे थे, समस्त गुरु जी फिर लेकर के गए, उनको बांध करके डाल दिया। समस्त मित्र मंडलियों ने कहा भैया तू इतना भजन करता है, क्यों करता है? तेरे पिता तुझसे चिढ़ते हैं भैया, तू क्यों करता है? कहा देखो मैं भजन करता हूँ लेकिन आज तक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तुम लोग भी भजन करो। कहे अभी क्या भजन करें, हमारी उम्र तो 100 साल है। कितने साल है? 100 साल। 100 साल में 50 साल तो तुम लोग सोते सोते बिता देंगे, ये कोई और नहीं हम ही लोगों की बात है। 100 साल के अगर हैं तो 50 साल तो हम लोग रात भर खर्राटा बजा के सोते हैं, और उसके बाद 30 साल जो है विवाह के, क्योंकि जैसे ही विवाह होता है तो नित्य प्रति कुछ न कुछ कार्य आ जाते हैं। और 10 वर्ष देखो, 10 वर्ष की अवस्था बच्चे लोग कुछ कर नहीं पाते, खेलते कूदते हैं। 30, 50 और 30, 80 और 10, 90 और 10 साल बुजुर्ग अवस्था। 20 वर्ष की अवस्था को नहीं गिनना चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग हो जाओगे कहोगे राम तो निकलेगा। हाँ बताया था ना कल, तो भतीजा जी भी आए हैं, भतीजी जी आई हैं, माता जी आई हैं, भाभी जी आई हैं, सब आए। भैया जी भी आए होंगे, देख नहीं रहे, पिताजी भी आए हैं, और माता पिता परिवार के ही वजह से आज यहाँ बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने ही परिश्रम करके पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। अब आज आप सबके सामने बैठ करके भागवत की कथा महिमा गा रहे हैं। हर परिवार में भगवान ऐसे माता पिता भाई भैया भाभी ऐसे बालक वृद्ध सबको दें जो भगवान की ओर प्रेरणा करें। सबको आज कहते हैं कि आप सब भजन करो, तो सब बच्चे लोग जो हैं छोटे छोटे 2-4 बच्चे खड़े हो जाना साथ में, ये सामने बैठे इनको खड़ा करो, 2-4 लोग खड़े हो जाओ। अब नहीं खड़ा हो जाते, एक दिन में खड़े रहो, वाह खड़ा हो जाओ। अब इधर नाचना है, कहाँ जाता है? अगर कमर हो जाए घर संग में नाचना है, कहाँ खड़ा हो? हाँ खड़ा हो जाओ। सब लोग 2-4 लोग, ज्यादा नहीं। और सभी बच्चे प्रहलाद जी के साथ कीर्तन कर करके नाचने लग गए। उसके बाद ही तो आएंगे ना हिरण्यकश्यप। 4-5 बच्चे वही खड़े खड़े नाचना, और क्या, बैठना नहीं है, नाचना है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, भजन करते रहे। आप लोग बैठ जाइए, आरती हो गया, बैठ जाइए किनारे। और बच्चे लोग जैसे ही नाच रहे थे, सट्टा मर्द गुरु जी लोग आए, उन लोगों ने जैसे ही छुआ तुरंत परीक्षित जी भी नाचने लगे, और साथ में बहुरानी भी नाचने लग गए। जो लोग भी आकर छूते थे वो सब के सब नाचने लग जाते। अब किसी ने जाकर के हिरण्यकश्यप को बता दिया, जाओ काजल लेकर जाओ, काजल जाओ बोला। कोई भी बता दिया, और तुरंत वहां से हिरण्यकश्यप निकल करके आए। आ जाइए आ जाइए। हिरण्यकश्यप गुस्से में आग बबूला हो कहाँ है? आए तो देखे क्या भजन करता रहता है। जब देख किसका भजन करता है तू, सबको मार डालूंगा, तुमको भी मार डालूंगा।
रहता है। कहने लगे प्रभु, अरे जो भगवान सबको फल देते हैं ना, वो मेरे प्रभु हैं, उसके फल पर मैं इतराता हूं। अच्छा, तेरी बुद्धि नारायण ने ही बिगाड़ी है क्या? तेरा परमात्मा सब जगह है? बताओ। हाँ हाँ, मेरे परमात्मा सब जगह है। कहां नहीं है? हे वेष्टि व्याप्नोति सकलम जगत इति विष्णु, सब जगह मेरे परमात्मा है। कहां है? देखा देखा, चल तो देखा, चल देखा, कौन है? कहां है मेरा परमात्मा? कहे पिताजी सब जगह है। तो क्या इस खंबे में तेरा परमात्मा है? उधर से नरसिंह को भेजिएगा, धीरे धीरे भेज दीजिए, नरसिंह भगवान को भेजिए। देख रहे हैं क्या इस खंबे में भी है? अभी नहीं मारना है, थोड़ा रुकने का, आंसर भगवान लगा। पूछ रहे हैं क्या सब जगह तेरा परमात्मा है? हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे परमात्मा तो सब जगह है। बाकी सब बैठ जाए, उनके पास सामने मत जाइए, सब इधर उधर रहिए। और आगे आ जाओ, आप लोग इधर आ जाओ, और आगे, हाँ ऐसे आइए। हाँ, कहाँ है तेरा परमात्मा? अगर है तो दिखता क्यों नहीं है? कहे पिताजी, जब आप अच्छे से देखेंगे तब तो मेरे भगवान दिखेंगे, क्योंकि भगवान तो भक्तों के वश में रहते हैं। अरे तो जिस भगवान को इतराता है उस भगवान को भी मार दूंगा। कहां तेरा परमात्मा? बोला। और जैसे ही कहा है, अच्छा सब जगह है। और भजन करने लग गए थे ना, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बुला रहे भगवान को, गोपाल मेरो है। का सब नाच है, नाच लगा। गोविंद मेरो जितमन सरोज मानो अंग जात खानो है। भगवान हाथे हिलाते हुए कराल दृष्टान युद्ध करने के लिए भगवान तत्पर हो गए। हिरण्यकश्यप ने भगवान की छाती में एक मुक्का मारा, तो भगवान का अच्छा, भगवान और उसमें दोनों में युद्ध होना प्रारंभ हो गया। हाथों से हाथे दोनों युद्ध करने लगे आपस में। प्रहलाद जी खड़े रहे, दोनों युद्ध कर रहे हैं। भगवान नरसिंह ने आग हिरण्यकश्यप को धरती पर पटक दिया। पटक के हिरण्यकश्यप को, अरे पटक के भुइयों गान उठा के, ऐसे पटक के भुइयों में, ऐसे पटक, ऐसे पटक, पटक के पूरा भुइयों का धर लेकर तो हाथ पटक के मार, गोलीबार भगवान मारते, मुटका मार दे भगवान हिरण्यकश्यप उठा। हिरण्यकश्यप खड़ा हो जाता है, खड़ा हो जाओ। अरे मरने का डर, देख जल्दी नहीं मरेगा, खड़ा होगा। फिर से हिरण्यकश्यप खड़ा होता है, फिर लड़ाई चालू हो जाता है। भगवान फिर से कहते हैं, अरे दुष्ट,
और ये संध्या का वेला है, शाम का समय है। ऐसे ही समय में युद्ध चल रहा था। प्रहलाद जी हाथ जोड़े खड़े थे, दोनों में युद्ध हुआ। भगवान ने अंतिम में क्या किया, हिरण्यकश्यप को उठाया और बीच देहली पर भगवान बैठ गए। कुर्सी में बैठ जाओ, कुर्सी कहाँ, देखो देखो, ठीक है बैठा, आराम से आराम से आराम से। बोलो नरसिंह भगवान की। बीच देहली में लेके बैठ गए, बोले बोल। कहे नहीं मार सकते आप, मुझे नहीं मार सकते। कहे क्यों? कहे इसलिए कि मैंने बहुत वरदान प्राप्त किए। बोल कितने वरदान प्राप्त किए? मार छटपटाए। हिरण्यकश्यप नहीं मार सकते आप मेरे को। कोई बात नहीं, बोलो नरसिंह भगवान की। तो नरसिंह भगवान आए हैं तो वो कोई बात नहीं, धरती बैठे रहो। कहते हैं कि फिर भी नहीं मार सकते आप। क्यों? थोड़ा इधर ला ले, द्वितीय चटका इधर ला ले। तो धीरे से कहते फिर भी आप नहीं मार सकते मुझे। क्यों? क्या मैंने वरदान लिए हैं। बोलो थोड़ा और इधर ला, बीच में लाओ, थोड़ा बीच में ले आओ, थोड़ा बीच में लाओ, थोड़ा खिसक के बीच में आ जाइए। सब लोग को दिखे ना, दिख नहीं रहे, बस बीच में आ जाए। बीचों बीच देहली भगवान लेकर के बैठ गए और कहने लगे कि फिर भी आप नहीं मार सकते। क्यों? कहे मैंने वरदान लिया है। क्या वरदान? कहे न मैं दिन में मरूंगा, न मैं रात में मरूंगा। कहे न मैं अस्त्र से मरूंगा, न मैं शस्त्र से मरूंगा। कहा अच्छा, ये ना अस्त्र है ना ये शस्त्र है, देख ये नाखून है, देख दिख रहा है। हाँ, कहे ना मैं दिन में मरूंगा ना मैं रात में। अब तुम बताओ ये दिन होते कि रात हो? ये सांझ के बेर है, संझा बेर है ना, नदी ने ना रात है। तो कहे कि आप फिर भी नहीं मार सकते। ना मैं धरती में मरूंगा ना आकाश में। कहे बेटा न तो धरती मस्त ना आकाश मस्त, मोर गोद में है। कहाँ है? गोद में है तू, फिर भी आप नहीं मार सकते मेरे को। कैसे बोलता है, बोल लगा नहीं मार सकते आप मुझे। हाँ कहे क्यों? कहे ना मैं ना मैं अंदर मरूंगा ना घर के ना बाहर। कहे ये बीच देहली है बेटा, ना अंदर है ना बाहर। कहे अच्छा, फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूंगा। कहे बेटा ये 13वां महीना चल रहा है, स्पेशल तेरे लिए बनाया है। ये कौन सा महीना चल रहा है? पुरुषोत्तम मास, लौंड मास, जिसको आप लोग पुरुषोत्तम मास कहते हो। 13वां महीना भगवान 3 साल में एक बार आता है। उसको भगवान ने स्पेशल हिरण्यकश्यप को मारने के लिए ही बनाया था। समस्त वरदानों की भगवान ने रक्षा की और भगवान जो है आज हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। अपने बड़े बड़े नाखूनों को दिखाते हैं, देख बेटा न ये अस्त्र है न शस्त्र है, लेकिन तेरे लिए पर्याप्त है। अब पेट फाड़ूंगा तो हड़बड़ा जाता है हिरण्यकश्यप, कांपने लगता है उसके हाथ पैर। अब क्या होगा? अब मैं बचने वाला नहीं। भगवान जो है उसका पेट फाड़ दो, सही से फाड़ दो पेट को भगवान फाड़ देते हैं। भगवान की मर जाता है हिरण्यकश्यप। भगवान का क्रोध फिर भी शांत नहीं होता। भगवान अपने सिर को हिलाते रहते हैं और क्योंकि अपने प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान आए थे और उसके बाद भी भगवान का क्रोध शांत नहीं होता। प्रहलाद जी महाराज आकर के हाथ जोड़ते हैं। आइए आप सब लोग भी आकर के भगवान का दर्शन करिए। चेयर में भगवान बैठेंगे, हिरण्यकश्यप तो मर गए, उसको पड़े रहे तो और भगवान के सभी लोग दर्शन करें। जिनको जो झांकी में सेवा करना है वो सेवा कर सकते हैं, बाकी पीछे हो जाएं। और आइए आप सब दर्शन करिए कि भगवान ने कैसा अद्भुत रूप। इधर दिखाइए, इधर दर्शन कराओ भगवान को, घुमाओ ऐसे।
बोलो नरसिंह भगवान की। सभी लोग हाथ उठाकर बोलो नरसिंह भगवान की, बोलो नरसिंह भगवान की। ऐसे भगवान ने रूप बनाया, कैसा अद्भुत रूप बनाया प्रभु जी, भक्त प्रहलाद बचाया।
भक्त प्रहलाद बचाए। बोले नरसिंह भगवान की जय। जल्दी जल्दी प्रणाम करते जाइए। देखिए आप सब खड़ी रहेंगे तो फिर जो बैठे हैं वो लोग आ रहे हैं ना, आप लोग बैठेंगे किनारे होंगे तब तो आएंगे ना दूसरे। बस अब आरती ही करेंगे। है ये बच्चे लोगों को सबको नीचे डांट कर आप लोगों को भगाना चाहिए। यहाँ मंच से कहना पड़ता है व्यवस्थापक लोग जो है वो लोग थोड़ा देखना करें, है ना। आरती करेंगे, आइए भगवान की। नरसिंह जी को एक यहाँ पर चेयर दे दीजिए, वहाँ बैठाइए। कल जो है कृष्ण जन्म है, ध्यान से सुनिए, 2 मिनट सुन लीजिए, फिर तो आरती ही करना है, उसके बाद ही जाइएगा। मैं जानता हूँ समय हो गया। कल कृष्ण जन्म है तो सब लोग कल पीला वस्त्र पहन करके आएंगे। अगर होगा तो, नहीं होगा तो नया खरीदवा लेना, ठीक है। नया खरीदवा लो या पुराना हो तो पीला कपड़ा पहन करके आना है। भगवान को पीले पीले लोग बहुत पसंद है, क्योंकि कन्हैया भी चकाचक पीले ही पहनते हैं। और कोई भी कल खाली हाथ नहीं आएगा। कल जो है सब के सब बढ़िया, कोई टॉफी, कोई बिस्किट, कोई खौआ, कोई लड्डू, कोई पेड़ा, कोई जलेबी, कोई पैसा, कोई रुपया, कोई सोना, कोई चांदी, कोई तुलसी दल, कुछ ना कुछ लेकर के हाथ में आना है। दूसरे टाइम जब आओगे तब, सुबह टाइम आओगे तो भी चल जाएगा, लेकिन शाम टाइम जब आओगे दूसरे बारी में तब तो आना ही है। क्योंकि एक बार भगवान वामन का जन्म होगा तो पहले मीटिंग में हो सकेगा तो, और दूसरे मीटिंग में भगवान राम और कृष्ण, तो कृष्ण का झांकी का दर्शन करेंगे। कल बढ़िया नृत्य भी होगा और जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो कल पीला पहन करके आप सबको आना है। तो बढ़िया भगवान के जन्मोत्सव में जैसे कोई लड़का होता है तो आप लोग खाली हाथ नहीं जाते, वैसे ही साक्षात पर ब्रह्म का अवतार होने वाला है तो खाली हाथ नहीं आना है, 2-4 टॉफी लेकर के ही आना है। और वही टॉफी आप सबको मिलेगा बाद में लुटा करके, बांट कर नहीं, कल के दिन लुटाया जाता है। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया। और कल जो है मंच को यहाँ सजा देना, बढ़िया थोड़ा बहुत गुब्बारा लगवा देना। आइए नरसिंह जी को यहाँ बुला लीजिए, आप सब लोग आरती में सम्मिलित हो जाइए। सब खड़े हो जाए, जिनको अर्पण करना है भगवान के सामने अर्पण कर सकते हैं, सामने में रखे रहेंगे। तुलसी का दे दिया करो ना, तुलसी का लेके दे दिया करो। आइए आइए, उनका हाथ पकड़ के लाइए नरसिंह जी का यहाँ पर चेयर, हाँ यहीं बैठा सामने में, बस यहाँ बैठा दो। प्रहलाद जी को इस साइड यहाँ खड़ा कर दो, प्रहलाद जी को इधर ले आइए।
इधर आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बस बस बस, बैठ जाओ। हाँ बस वहाँ बैठ जाओ, कोपरा सामने में रखो बस। जिनको अर्पण करना है भगवान के सामने में कोपरा है, आप आकर के कर सकते हैं। बोलो भागवत भगवान की। कल समय से आना है तो समय से छूट जाओ, 5 बजे छुट्टी हो जाएगा। आनंद आया। लगत हिरण्य कश्यप नरसिंह के जोश लगे के सब में जोश आ गया। हरे हरे आइए आती है भगवान का।
सर्वाणि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो तदक्षिणां प्रदे प्रदे ॐ तीर्थानि पराचरन्ते त्रेकाहस्ता मेघाङ्गेणाः ते खाग्रोदाहतरायो जाने वधन्नवानि तन्मसि मंत्र पुष्पांजलिम् ओम हरि ओम जज्ञेन जज्ञामाया जन्ता देवास्ता निधर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्तरा पूर्वे सास्थ्याः सन्ते देवाः न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकन्निहितं गुहायां विभ्राजते तद्धतयो विशन्ते ते ब्रह्मलोकेषु परा अंशकाले परामृतात् परिमुच्यन्ते सर्वे दहरं विपापं परमेष्मभूतयत् पुण्डरीकं पुरमध्यसद्गुस्थाम् तत्रापि दहरं गगनं विशोकस्तस्मिन्यदन्तस्तदुपाशितभ्याम् यो वेदादौ स्वरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परस्य महेश्वरः इमाने अग्न इष्टकाधेनवः सन्तवेका च दश शतं च हरि ओम् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः ॐ पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि क्षमायाचना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। 1 मिनट और हाथ जोड़ लीजिए, भगवान से प्रार्थना कर लो, फिर उसके बाद जयकारा लगा के हरि नाम लेते हैं। वही टाइम हो जाना जैसे रोज जाते हो। हरि ओम। हाथ जोड़ विनती करो, प्रभु धरु चरणों में शीश, ज्ञान भक्ति मोह दीजिए परम पिता जगदीश। मैं बालक तेरा प्रभु, जानो योग ध्यान, तेरी कृपा मिलती रहे, दे दो या वरदान। हे पालनहारी जगत के श्री सुंदर घनश्याम, दुख में सुख में हर घड़ी जपो तुम्हारा नाम। हे नटवर नागर गिरधर है, मेरे माखन चोर घनश्याम, दुख में सुख में हर घड़ी जपो तुम्हारा नाम। हे नटवर नागर गिरधर है, मेरे माखन चोर घनश्याम, दोनों हाथ को जोड़ के करूं बारंबार प्रणाम। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है
लीजिए जामे कुटुंब समान, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री भगवते श्री कृष्णचंद्राय नमः, श्री नंदनंदनाय नमः। धर्म की आवाज तो थोड़ा बुलंद होना चाहिए, कल तो जन्मोत्सव है। आप देखेंगे कैसे था नरसिंह जी और हिरण्यकश्यप जी का, वैसे ही जयकारा लगाना है। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, अरे हाथ कहीं नीचे हो गया, हाथ दर्द कर रहा था क्या? विश्व का गौ माता की गो हत्या, धर्म सम्राट पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, समस्त ग्राम देवी देवता की, कर्मा मैया की, शाकंभरी मैया की, परशुराम भगवान की, कश्यप भगवान की, समस्त ग्राम देवी देवता की, वीर बजरंगबली की, अपने अपने गुरु महाराज की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने सास ससुर की, आज के आनंद की। हर 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 राधे 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 राधे, जय जय श्री राम। लेते जाना रे, लेते जाना रे, लेते जाना रे।